इवनिंग दोस्तों, आज है 10 मई और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, ये है भारत से गेहूं आयातक देशों का सूची। तो भारत से गेहूं आयात जो है 2022-23 में किस किस देश ने कितना किया है उसके बारे में। तो सबसे ज़्यादा जो है गेहूं आयात बांग्लादेश किया है 27.9%। दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया है 18.6%। तीसरे स्थान पे कोरिया है, दक्षिण कोरिया, और चौथे स्थान पर यूएई और पांचवें स्थान पर यमन है, जिसने भारत से गेहूं का आयात किया है 2022-2023 में। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है पद्म भूषण अवार्ड जो घोषणा की गई थी उसी के बारे में, और उससे संबंधित जो है हम आपको तथ्य बता दें कि ये जो है कल दिया गया सबको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री ये अवार्ड, जिसमें कि पहली महिला जज जो कि फातिमा बीबी हैं उनको मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया। तो ये तथ्य जरूर आप लोग याद रखेंगे कि पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीबी थी, जिनका निधन हो चुका है, उनको जो है पद्म भूषण दिया गया है मरणोपरांत। इनके अलावा जो है बैजंती माला, चिरंजीवी, इन लोगों को भी जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चेन्नई में देश की पहली सफल रोबोटिक्स साइटो रेडिएक्टिव सर्जरी जो है किया गया है। ये कहाँ किया गया? तो अपोलो कैंसर हॉस्पिटल चेन्नई में जो है किया गया है। इसके तहत क्या किया गया है कि एक हाइपोथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी जो है किया गया है, और ये कीमोथेरेपी भारत की पहली रोबोटिक साइटोरेडिक्टिव सर्जरी जो है जो कि सफलतापूर्वक किया गया है। क्योंकि रोबोट के माध्यम से ये सर्जरी किया गया है, और ऐसी सर्जरी जो है पहले विदेशों में होती थी, और चेन्नई के अपोलो कैंसर सेंटर ने पहली बार की है, इसलिए ये चर्चा में है। तो आपको याद रखना है। इसी तरह जो है 3D से बना पहला डाकघर जो है बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ था। तो ये करंट अफेयर जो है पूछा जा चुका है। क्योंकि इसी तरह की घटना पहली बार हुई है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर ये भी बता दें कि ये जो सर्जरी हुई है, ये एक रोगी थे, पेट में जो है उनको ट्यूमर हो गया था, और ये ट्यूमर इतना बढ़ गया था कि पेट की जो लास्ट परत है वहाँ तक जो है आ गया था। अगर इसे हाथ से किया जाता तो हो सकता था, संभावना थी कि मृत्यु भी हो सकती थी, और इसलिए जो है इसमें क्या किया गया, रोबोट का जो है प्रयोग किया गया। और यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि इस तरह का ट्यूमर जो है करीब 10 लाख लोगों में से महज 2 लोगों को जो है ऐसा ट्यूमर होता है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि UWW ने बजरंग पूनिया को जो है निलंबित कर दिया है, और ये 31 दिसंबर तक जो है ये निलंबन किया गया है। और इससे पहले जो है अप्रैल तक निलंबन नाडा जो है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा, इसने भी निलंबन किया था। तो नाडा ने निलंबन इसलिए किया था कि बजरंग पूनिया से जो है डोपिंग के लिए जो है पेशाब को मांगा गया था, उस समय इन्होंने देने के लिए मना कर दिया था। तो नाडा का सिर्फ 21 अप्रैल तक था, लेकिन अब जो है वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा इनको जो है बैन कर दिया गया है दिसंबर तक। इसके बारे में आगे भी हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधित। ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत और रूस की सहायता से जो है बनाया गया है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल में जो इंजन इस्तेमाल होता है वो इंजन को अभी भी जो है
हम लोग रूस से आयात करते थे, लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ की ही एक इकाई है, रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, जिसको कि DMSRDE बोलते हैं, और ये जो है ये संस्थान कानपुर में है। तो इस तरह के प्रश्न जो है और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये संस्थान ने इस इंजन को जो है अब स्वदेशी रूप से बना लिया है, स्वदेशी रूप से बना लिया है। तो ये जो है चर्चा में आ गया है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये इंजन अगर हम रूस से नहीं मंगाएंगे और यहाँ पर ही डेवलप करेंगे तो लाखों की संख्या में जो है हम ये बचा सकते हैं डॉलर को। एक्चुअल में हम जब आयात करते हैं फिर उसको बनाकर ब्रह्मोस को किसी देश को बेचेंगे, तो फिर जो है इससे क्या होगा कि इसकी लागत जो है बढ़ जाएगी। यहाँ पर ये भी और बता दें कि अगर ये इंजन जो है खुद भारत बना लिया है, तो अब जो है ब्रह्मोस की सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में जो है ज़्यादा फायदा होगा। और ये इंजन इसलिए भी मंगाना पड़ता था क्योंकि इस इंजन में रैमजेट इंजन का जो है प्रयोग होता था, और रैमजेट इंजन में क्या होता है कि उसका जो ईंधन होता है वो -50 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जमता है। तो ऐसा ईंधन जो है उसका प्रयोग में उसकी टेम्परेचर को ऐसे मैनेज किया जाता है, और उस मैनेज करने में जो है उस तकनीक में भारत ने अब महारत हासिल कर ली है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है तीस्ता जल परियोजना से संबंधित। आपको पता होगा कि तीस्ता नदी जो है, तीस्ता नदी विवाद बांग्लादेश के साथ चल रहा था, लेकिन उसे जो है हल कर लिया गया है। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि तीस्ता जल परियोजना जो कि बांग्लादेश द्वारा बनाया जा रहा है तीस्ता नदी पर, उसको जो है चीन द्वारा बनाए जाने की संभावना थी। चीन ने इसमें सहयोग देने की बात कही थी, लेकिन हाल ही में जो है भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा बांग्लादेश की जो है दौरे पे थे, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से वो मिले, और तीस्ता जल परियोजना में भारत जो है मदद करेगा इसको बनाने में। इससे संबंधित जो है मुद्दे को या इससे संबंधित ट्रीटी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच अब हो चुका है। तो ये चर्चा में, तो आपको याद रखना है तीस्ता जल परियोजना जो है किस नदी पे है, तो नाम से ही पता चल जाता है कि तीस्ता नदी पर। ये कहाँ पर बन रहा है, तो बांग्लादेश में बन रहा है। ये इम्पोर्टेंट तथ्य जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, भारत और ब्रिटेन के बीच जो है द्विपक्षीय संबंध और गहरे होंगे। ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी जो है ब्रिटेन के जो NSA हैं, टिम बैरो, ये नाम आपको याद रखना है। टिम बैरो वो भारत के दौरे पे हैं, और उन्होंने भारत के जो है NSA वो डोभाल से, अजीत डोभाल, उनसे जो है मुलाकात की है, और साथ ही साथ जो है द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा भी की है। और यहाँ पर ये भी बता दें कि FATA का जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA का भारत और ब्रिटेन जो है इस पर सहमति भी जो है हद तक जाहिर कर चुका है, लेकिन कुछ मुद्दे जो है अभी भी हैं जिसको कि सॉल्व करना ज़रूरी है। अगर ये सॉल्व हो जाता है तो भारत और ब्रिटेन के बीच जो है FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उस पर हस्ताक्षर हो जाएगा। तो NSA टिम बैरो जो है दिल्ली में आए हैं, और इन सब मुद्दों पर जो है द्विपक्षीय बात भी कही है, और साथ ही साथ जो वैश्विक मुद्दा है उन पर भी चर्चा की है टिम बैरो ने। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि अभी वर्तमान में जो है ब्रिटेन के NSO कौन है, तो टिम बैरो। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है T20
T20 क्रिकेट से संबंधित हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच जो है महिला T20 कप जो है ये बांग्लादेश में ही आयोजित किया गया था, जिसे भारत ने जीत लिया है। भारत ने इसको बांग्लादेश को 5-0 से हराकर जो है इसको जीता है। तो ये जो है चर्चा में है, तो इसको याद रखेंगे कि चूंकि भारत ने 5-0 एक भी मैच जो है बांग्लादेश नहीं जीत पाया है, तो ये जरूर याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि विक्ट्री डे, विजय दिवस जो है, विजय दिवस ये मनाया गया है कहाँ पर, तो रूस में जो है विजय दिवस मनाया गया है। और ये विजय दिवस इसलिए मनाया जाता है रूस में कि यहाँ पर ये पहले बता दें कि 9 मई को मनाया गया है विजय दिवस रूस में। और विजय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 मई को ही सोवियत यूनियन जो है नाजी जर्मनी को डिफीट किया था, नाजी जर्मनी को जो है हराया था 9 मई को। इसलिए इसी अवसर पर जो है विजय दिवस जो है मनाया जाता है, या विक्ट्री डे कहें, मनाया जाता है रूस के द्वारा प्रत्येक 9 मई को। और इस बार जो है एक बड़े लेवल पर जो है आयोजन रसिया द्वारा किया गया था, और जिसमें कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने भाग भी लिया था। और साथ ही इन्होंने ये भी यहाँ पर कहा है कि रसिया जो है वो न्यूक्लियर ड्रिल्स भी कर रहा है और अपनी न्यूक्लियर मिलिट्री को जो है होल्ड पर रखा हुआ है। जिस तरह जो है अभी यूक्रेन और रसिया के बीच जो है युद्ध बढ़ रहा है, और साथ ही साथ जो पश्चिमी देश हैं, वेस्टर्न देश हैं, कंट्री हैं, वो जो है इन्वॉल्व हो रहा है यूक्रेन में। तो इस तरह जो है इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम जो है न्यूक्लियर रशियन मिलिट्री होल्ड न्यूक्लियर ड्रिल्स के बारे में ये राष्ट्रपति पुतिन, व्लादिमीर पुतिन ने कहा है। और कल ही आपको बताए थे कि राष्ट्रपति जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार जो है बने हैं। आज का अगला करंट देखते हैं। आज का अगला करंट है, ये है चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर से संबंधित। चाइना ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो 8 दिन के सी ट्रायल के बाद जो है अब ये लॉन्च कर दिया है, जिसका कि नाम है फुजिन। ये याद रखेंगे। और यहाँ पर ये भी आपको बता दें, इससे पहले जो 3 के एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना के पास है, जिसको कि कमीशन 2012 में किया गया था। पहला उसका नाम है लियोनिंग, ये 2012 में किया गया है। और 2017 में जो है शानडोंग किया गया था 2017 में। और 2024 में जो है इसको जो है किया गया है फुजिन को। फुजिन की एक विशेषता है कि इसमें जो है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैं उसको जो है होल्ड करने की क्षमता है। अगर इसको जो है हम बोलें इस तरह से कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तथ्य को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितने भी सामग्री हैं उसको जो है कैप्चर करने की क्षमता है। इस तरह की क्षमता वाला कैरियर जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूएसए के पास ही है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर आपको साथ ही ये भी बता दें कि इंडियन नेवी के पास भी कैरियर है, लेकिन अभी तक 2 कैरियर है। एक कैरियर जो है INS विक्रमादित्य वो रसिया से लिया गया है, दूसरा 2013 में जिसको कि कमीशन किया गया है। वहीं INS विक्रमादित्य जो है ये 2022 में जो है कमीशन किया गया है। इसको जो है स्वदेशी रूप से INS विक्रांत को जो है ये बनाया गया है, जबकि INS विक्रमादित्य जो है ये रसिया का है। ये भी तथ्य आप लोग साथ ही साथ याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये बजरंग पुनिया से ही संबंधित है। तो यहाँ पर 2-3 तथ्य जो है आप लोग याद रखेंगे कि
नाडा, जिसको कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी कहते हैं, ये भारत में जो है डोपिंग से संबंधित तथ्य को देखता है या कहें जांच करता है, डोपिंग एजेंसी है। तो ये फुल फॉर्म जो आपको एसएससी में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा भारत की है। वहीं पर जो है ये जो है 23 अप्रैल तक जो है इस पर बैन लगाया था। लेकिन और जो है अभी UWW, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ये जो है फेडरेशन, इसके द्वारा जो है 31 दिसंबर तक लगाया गया है बैन। तो आप UWW, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि नाडा जो है ये इसी की एक एलिट एंटी डोपिंग रूल वायलेशन ADRV, ये जो है ये अभी भी जांच कर रही है, क्योंकि WWW जो है, जो कि वर्ल्ड लेवल की रेसलिंग एजेंसी है, उसने जो प्रतिबंध लगाया है उसके बारे में इंडिया की ADR भी पुनः जो है इसकी जांच कर रही है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।